Hello students, myself Sheetal. I'm your UGC NET expert from your education buddy at Uncle. So as we all know, आज से हमारे UGC NET के एग्जाम्स जो फेज 3 के जो हमारे सब्जेक्ट्स थे उनके एग्जाम्स स्टार्ट हुए हैं। तो आज हम जो हमारा आज एग्जाम हुआ है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर एनालिसिस पे बात करेंगे, जिसमें आज का पेपर पैटर्न क्या था, पेपर किस काइंड ऑफ लाइक कैसे क्वेश्चंस आए थे। जो पेपर 1 होता है हमारा, दैट इज जनरल पेपर 1, वो हार्ड था, इजी था, किस लेवल ऑफ क्वेश्चन थे, किससे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, टिपिकल स्टेज कौन से पर्टिकुलर सेक्शन की थी। ऐसे ही पेपर 2 की जो सब्जेक्ट है हमारा उस पे। तो अगर मैं बात करूं आपके जो आज के जो सब्जेक्ट था दैट इज पेपर एनालिसिस, जिसपे हम आज बात करने वाले हैं, दैट इज योर कॉमर्स सब्जेक्ट शिफ्ट 1। जो हमारा शिफ्ट 1 में आज एग्जाम हुआ है कॉमर्स का, उसी के पेपर एनालिसिस से हम बात करेंगे आज। Many of the questions will be like आपका आज का पेपर का पैटर्न क्या था। पार्ट ए जो अपना पेपर 1 होता है वो इजी था, मॉडरेट था, कहाँ डिफिकल्ट था। तो ये जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, ये मैंने लाइक स्टूडेंट से बात करके ये पेपर एनालिसिस जो है हमारा ये सेट किया है, ये वीडियो बनाई है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट आपको एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करने में हेल्प होगा। अगर आप आगे एग्जाम देना चाहते हैं या फिर आप सोच रहे हैं नेक्स्ट टारगेट करना है हमें, तो आपको पेपर का पैटर्न आइडिया होगा कि इस बार जो एग्जाम हो रहा है हमारे यूजीसी नेट का, उसमें कौन से पर्टिकुलर पेपर, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर का क्या वेटेज रह रहा है एंड कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। सो हम पेपर एनालिसिस को यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गोइंग अहेड टू द पेपर एनालिसिस, लाइक डिटेल डिस्कस करने से पहले, वी हैव आवर यूट्यूब चैनल दैट इज यूजीसी नेट की तैयारी। सो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज जो आगे के इंफॉर्मेशन वीडियोस आएंगी, जो आगे एग्जाम्स होंगे उन पे पेपर एनालिसिस या जो अपकमिंग नोटिफिकेशंस है यूजीसी नेट के, वो हम वहाँ अपडेट करते रहेंगे। सो यू कैन वॉच द वीडियोज एंड यू कैन शेयर दैट पर्टिकुलर वीडियोज विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिलीज एंड ऑल। सो इससे क्या आप अपडेटेड रहेंगे, आप वीडियोज को शेयर कर सकते हो, तो हो सकता है कोई आगे एग्जाम देना चाहता हो तो उसको एक हेल्प मिल जाए। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड press the bell icon of this particular channel that is UGC NET की तैयारी। ओके, सो हम हमारे बात पे आते हैं जिसपे दैट इज पेपर एनालिसिस की बात करते हैं। हमारे कॉमर्स का जो आज हमारा शिफ्ट 1 का जो सब्जेक्ट था, फर्स्ट हम बात करते हैं पेपर 1 की। एज वी ऑल नो हमारा पेपर 1 एंड पेपर 2 का शिफ्ट होता है। तो जनरल पेपर 1 में कैसा पैटर्न था, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसका जो पेपर का पैटर्न था दैट वाज इजी टू मॉडरेट लेवल। मतलब ऑलमोस्ट हर बार अगर प्रीवियस सेशन के पेपर्स भी देखोगे तो जिस अकॉर्डिंग में स्टूडेंट से बात की, उन्होंने यही बताया कि पेपर 1 वाज इजी टू मॉडरेट लेवल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेज के जो क्वेश्चंस थे वो इजी थे, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, मॉडरेट लेवल में भी नहीं, बट इजी क्वेश्चंस थे। क्योंकि एक होता है ना स्ट्रैटेजी बना के चलना पेपर 1 में, बिकॉज पेपर 1 की जो यूनिट्स होती है हमारी, उनमें एक इक्वल प्रोपोर्शन होता है हमारे पर्टिकुलर इसका यूनिट्स का। लाइक हर यूनिट में से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चंस अगर इसमें से आते हैं तो पर यूनिट आप 4 to 5 या थोड़ा बहुत रेशियो डिफर कर सकता है, बट ऑलमोस्ट इनका जो परसेंटेज जो प्रोपोर्शन होता है यूनिट्स का वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। इस बार भी यही हुआ है। पेपर 1 का जो रेशियो था पर्टिकुलर यूनिट्स का वो ऑलमोस्ट नॉर्मल इक्वल था, थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन हुआ था, उसके बारे में हम अब बात करेंगे। सो हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट की, दैट इज योर कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में से कौन से क्वेश्चंस आए थे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया था, दिस इज योर एलिमेंट्स एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ। ये आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स थे जिनसे क्वेश्चंस आए थे। एलिमेंट्स एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस हर बार पुटअप होते हैं, इस बार भी इससे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। सेकेंड हम बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें ग्राफिकल बेस, परसेंटेज एंड रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके परसेंटेज बेस पे थे। ये इस बार ग्राफिकल जो आपका डीआई वाला पोर्शन है, इसमें से ये वाले क्वेश्चंस आए थे। तो परसेंटेज वाले जो क्वेश्चंस थे वो ज्यादा पूछे गए थे। ग्राफ के भी क्वेश्चंस देखे गए थे आज के एग्जाम में फॉर द शिफ्ट 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट की, जिसमें से यूजीसी कमीशन एंड एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखा गया था आज के पेपर में। नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी आईसीटी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें से इनपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर पर बेस्ड क्वेश्चंस थे और एप्लीकेशंस जो हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन
देखा गया था। इसमें हार्डली आपके लाइक 4 to 5 क्वेश्चंस आए थे आईसीटी से भी। नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में से अल्फाबेट अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन देखा गया था। लाइक जैसे मैंने स्टूडेंट से बात करी, उन्होंने बताया एक क्वेश्चन था जिसमें अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करना था, तो वो आपको लॉजिकल रीजनिंग में से क्वेश्चन आया था। इसी काइंड ऑफ अगर लॉजिकल रीजनिंग के वेटेज की बात करें तो 4 to 5 या 3 to 4 क्वेश्चन अराउंड आज के एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो यूनिट्स आपकी है पेपर 1 की, दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ये आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है, इससे आपके सेम 4 to 5 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें मिसिंग टर्म पे एक क्वेश्चन आज एग्जाम में देखा गया था, एवरेज पर बेस्ड क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन आया था, एंड नंबर सीरीज पे क्वेश्चन आया था। एवरेज पर एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था आज के एग्जाम में। सो ये आपका इस यूनिट का वेटेज था। ये इस यूनिट के पर्टिकुलर टॉपिक से जिनसे आज जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट, जिसमें नाइट्रोजन गैस, नॉइज एंड सीवेज पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो ये आपका इस पर्टिकुलर यूनिट का था, जिसमें से अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस आए थे आपके इस यूनिट से, एंड दे वर लाइक इजी लेवल क्वेश्चंस थे। ज्यादा जो डिफिकल्टी या बच्चों को जहाँ प्रॉब्लम आई थी वो आपका था, नेक्स्ट हम बात करेंगे, दैट विल बी योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो आपका है, उसमें से एक कॉम्प्रीहेंशन आया था आपका पेपर 1 में, एक कॉम्प्रीहेंशन आया था, नेक्स्ट आपका एक पेपर 2 में भी कॉम्प्रीहेंशन आया था इसी पर बेस। तो पेपर 1 में एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया था, उसके बाद में मैं बता रही थी ना जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आई है, उनको लगा थोड़ा जो टॉपिक्स थे, जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े हार्ड थे। दिस इज अ रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें डायरेक्ट रिसर्च पर बेस्ड क्वेश्चन आए थे। यहाँ बच्चों को थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लगा, एज जितने मैंने स्टूडेंट से बात करी, दे सेड आउट ऑफ द होल यूनिट्स दिस वाज मॉडरेट लेवल और डिफिकल्टी लेवल काइंड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड आपकी वो यूनिट थी जिसमें केस स्टडी आई थी, रिसर्च डिजाइन पे क्वेश्चंस पूछा था आपसे, रिसर्च एथिक्स जो थे, उसके बाद में ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है हमारे इस पर्टिकुलर यूनिट का जो पार्ट है, एंड नल हाइपोथेसिस बेस्ड क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो आपके इसमें से भी 3 से 4 या क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। ऑलमोस्ट हर बार इस पर्टिकुलर जो यूनिट है इसका रेशियो बाकी यूनिट से इन कंपैरिजन थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, बट इस बार इट वाज नॉर्मल, इक्वल प्रोपोर्शन रहा है हर यूनिट का इस बार पेपर 1 में, ज्यादा डिफरेंशिएशन किसी में नहीं हुआ है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका टीचिंग मॉडल्स पर क्वेश्चन आया था और उसके जो अप्रोचेस हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो इसमें भी आपको 4 to 5 क्वेश्चन आज के पेपर में देखे गए थे। तो ये था आपका जनरल पेपर 1 जो होता है जिसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हर यूनिट का सेग्रीगेशन, पर्टिकुलर यूनिट से किस काइंड ऑफ टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे और किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। मोस्टली आपके ग्राफिकल थे, मैथमेटिकल से क्वेश्चंस आ गए थे, उसके अलावा बात करें तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, टेबल बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो ये आपका पेपर 1 था। एज स्टूडेंट सेड पेपर 1 वाज इजी टू मॉडरेट लेवल, ज्यादा हार्ड नहीं था इफ आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, इफ आप क्वेश्चंस को लाइक रेगुलर प्रैक्टिस दे रहे हैं। बिकॉज अगर हम पेपर 1 में बात करें तो आपका थ्योरी पोर्शन एंड मैथमेटिकल जो चैप्टर्स हैं दोनों होते हैं। तो मैथमेटिकल जो है, लॉजिकल रीजनिंग में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, रिसर्च में प्रॉब्लम आती है, तो इन चीजों पे आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे वर्क कीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू ओवरकम दीज टॉपिक्स और यूनिट्स फॉर पेपर 1। सो ये आपका पेपर 1 का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। रेगुलर क्वेश्चंस पे फोकस करोगे तो इससे क्या होगा, कहीं कुछ टॉपिक अगर आप मिस कर रहे हो, अगर सोचो कुछ टॉपिक हमने रीडिंग के टाइम मिस कर दिया है तो वो हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से टाइम मैनेज होता है, बिकॉज एग्जाम में आपको 3 आवर्स होते हैं, तो 3 आवर्स आप कैसे इन्वेस्ट करते हो, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, उस चीज के लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उतना बेनिफिशियल होता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे पेपर 2 की, दैट इज जो हमारा सब्जेक्ट पेपर होता है। आज का हमारा कॉमर्स था शिफ्ट 1 का, उसके जो टॉपिक्स थे उन पे बात करते हैं, यूनिट से कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो पेपर 2 जो था हमारा वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का बोल सकते हैं, इजी टू डिफिकल्टी भी बोल सकते हैं। बच्चों को कुछ क्वेश्चन इजी लगे थे, किसी को कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी, और कहीं वो थोड़ा ऐसा लगा था कि हाँ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बट क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो वो मॉडरेट लेवल। तो अगर हम पूरा नॉर्मली बात करें
तो ऑन एन एवरेज अगर हम स्टूडेंट के बेसिस पे बात करें तो आपका पेपर 2 जो था, दैट इज कॉमर्स का जो पेपर था, वो इजी टू डिफिकल्टी लेवल पे फ्रेम था। अब इसकी जो पहली यूनिट होती है हमारी, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें से अप्रोक्सीमेटली आपके 5 क्वेश्चंस आज एग्जाम में देखे गए थे। बिजनेस एनवायरनमेंट से रेयर क्वेश्चन था, ऐसे जितना लाइक मैंने स्टूडेंट से बात करी तो उन्होंने बताया ऐसे कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ था। बट इंटरनेशनल बिजनेस जो हमारा इंपॉर्टेंट था आज में, तो उसमें जो टॉपिक्स थे दीज आर योर, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो मैं टॉपिक बात कर रही थी आपको, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आया था आपका, दैट इज योर मॉनेटरी पॉलिसी। उसके अलावा इसके जो टॉपिक्स थे उनसे क्वेश्चंस नहीं देखे गए थे आज के पेपर में। इंटरनेशनल बिजनेस में हम बात करें तो एफडीआई, अगर आप प्रीवियस सेशन के पेपर्स भी चेक करोगे तो हर बार ऑलमोस्ट इससे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। इस बार भी एफडीआई से क्वेश्चन आया था। उसके बाद में रीजनल इकोनॉमिक इंटेग्रिटी, ये भी हर बार आपका जो पेपर अगर आप एनालिसिस चेक करेंगे प्रीवियस सेशंस के, तो हर बार इस पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज रहता है यूजीसी नेट के, और इस बार भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो इन यूनिट से अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे जिसमें अकाउंटिंग से ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम हुआ था, अराउंड 5 क्वेश्चंस आपके अप्रोक्सीमेटली इस पर्टिकुलर जो यूनिट्स हमारी, दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इससे पूछे गए हैं। अब क्वेश्चंस क्या थे, मैनेजमेंट ऑडिट का प्रोसेस पूछा था इसमें, जो ऑडिटिंग का पार्ट है, जिससे सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। रेस्ट ऑफ ऐसे कोई ऑडिटिंग से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रेम नहीं हुआ। पूरा क्वेश्चन जो था वो अकाउंटिंग का था। उसमें नेक्स्ट आपका था पार्टनरशिप अकाउंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन आया था एक। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है इसका अकाउंटिंग का, उससे भी क्वेश्चन आया था। ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। कैश फ्लो एंड पीवी रेशियो, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इनसे भी क्वेश्चंस पुट अप किए गए थे। तो ये आपकी यूनिट के पर्टिकुलर क्वेश्चंस थे, पर्टिकुलर टॉपिक्स थे कि इनसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे। अप्रोक्सीमेटली हम बात करें तो 5 क्वेश्चंस आर सीन इन द टुडेज एग्जाम ऑफ शिफ्ट 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं और जो एक्स्ट्रा यूनिट्स है आपके इस पर्टिकुलर पेपर 2 में, तो आती है अब आगे नेक्स्ट यूनिट, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। 4 to 5 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली देखे गए हैं आज के पेपर में, जिसमें आपका आज परफेक्ट कंपटीशन ओलिगोपॉली पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, जो आपका प्राइस डिटर्मिनेशन का पार्ट है, उससे 1 या 2 क्वेश्चंस आए थे। थ्योरी ऑफ कॉस्ट जो है हमारी, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आए थे आज। इसमें कॉस्ट के अकॉर्डिंग कुछ थ्योरीज थी, उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, वो उस पर बेस्ड कुछ टॉपिक्स थे जो हमारे इस पर्टिकुलर यूनिट के उनसे बारे में उनसे कुछ पूछा गया था। नेक्स्ट आपका डिमांड एनालिसिस जो है, उसमें इलास्टिसिटी, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 क्वेश्चंस देखे थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज योर कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें जो हमारी यूटिलिटी एनालिसिस है, जिसमें ऑर्डिनल है, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपके अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 क्वेश्चन इस यूनिट का वेटेज था। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस पे। अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चंस देखे गए थे। जितना लाइक मैंने स्टूडेंट से बात करी, उन्होंने बताया कि 5 to 6 क्वेश्चंस देखे थे। उसमें टॉपिक्स कौन से थे, कैपिटल स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन था, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन था, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पर एक क्वेश्चन आया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्वेश्चन था जिसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। एज स्टूडेंट से बताया, इस पर एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया था। उसके बाद में ट्रेडिशनल एंड एग्रेसिव अप्रोच, ये आपका ये पर्टिकुलर यूनिट थी जिसके ये सब टॉपिक्स थे जिनसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे। अगर आप चेक करेंगे प्रीवियस सेशन के पेपर्स में भी, तो कुछ टॉपिक्स ऑलमोस्ट ऐसे हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, इसमें हमारे 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे अप्रोक्सीमेटली, जिसमें से कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पर ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आया था। मतलब इस पर्टिकुलर यूनिट में जो ज्यादा वेटेज था टॉपिक का, दिस इज अ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद में सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन पर क्वेश्चन आया था, स्टैंडर्ड एरर पर क्वेश्चन आया था, स्टैंडर्ड डेविएशन पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन था। तो ये आपका इस यूनिट का वेटेज था, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक जो आपका कवर था, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आया था, दिस इज अ कोरिलेशन एंड
रिग्रेशन, हर बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, जो है हमारा जो चैप्टर है उसमें ये टॉपिक का हमेशा वेटेज हाई रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट इज HRM। अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। टॉपिक्स थे हमारे मोटिवेशन एंड लीडरशिप, जिसमें कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। इनके कॉन्सेप्ट्स और इनकी थ्योरीज पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में एफिशिएंट कंडीशन एक टॉपिक, मतलब कुछ था पॉइंट, इसमें एक क्वेश्चन था ऐसा जिसमें एफिशिएंट कंडीशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था जो हमारे इस टॉपिक का पार्ट था, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये था हमारे इन टॉपिक्स का पर्टिकुलर, इसमें से कितने क्वेश्चन आए थे, 5 to 6 अप्रॉक्स देखे गए थे। और पर्टिकुलर किस चीज से क्वेश्चन आया था, पर्सनालिटी पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था इस पर्टिकुलर यूनिट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 2 से 3 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आज के पेपर में देखे गए हैं, जिसमें से आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल मार्केट पर बेस्ड क्वेश्चन थे। एक एक क्वेश्चन दोनों में से आए थे, तो लेवल वाज इजी फॉर लाइक नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, इसमें कुछ ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं था। नेक्स्ट बात आती है मार्केटिंग मैनेजमेंट। 7 to 8 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली पूछे गए हैं। तो अगर आप यूनिट्स में देखें आज के पेपर में, तो इस यूनिट का वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर यूनिट। 7 to 8 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स ने बताए हैं कि इतने क्वेश्चन में से आए थे। अब टॉपिक्स कौन से हैं जिनसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, वो है आपके डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल, लॉजिस्टिक मार्केटिंग, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग, प्लानिंग। ये आपके वो टॉपिक्स थे जिनसे क्वेश्चंस आज जो एग्जाम था उसमें देखे गए थे। अब इनमें से कुछ टॉपिक्स, अगर आप कुछ टॉपिक जैसे डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन हो गया, या फिर मार्केटिंग चैनल्स हो गया, इनसे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और इस बार भी यहाँ पे यूजीसी नेट के एग्जाम में इन टॉपिक्स से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आज के पेपर में देखे गए हैं, जिसमें से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, दैट इज RTI एक्ट पर क्वेश्चन आया था, जिसमें क्वेश्चन का जो टाइप था वो था असर्शन रीजन बेस्ड। ये क्वेश्चन का टाइप था जो कहाँ से आया था, RTI एक्ट में से क्वेश्चन आया था। 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, जो ये है, इसमें से क्वेश्चन आया था, जो आपका टॉपिक है ये, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आए थे। तो ओवरऑल इस यूनिट का वेटेज था कि 3 से 4 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आज के पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे अप्रोक्सीमेटली, जिसमें ई फाइलिंग, उसका प्रोसीजर क्या होता है वो पूछा गया था। उसके बाद में इनकम टैक्स के एग्जेम्पशंस, हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी एग्जेम्पशंस पे क्वेश्चन आया है, एग्जेम्पशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है आज के एग्जाम में। तो इसमें एक एग्जेम्पशन 52 करके कुछ था जिससे क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स ने बताया जब हमने उनसे बात की थी। उसके बाद में डिडक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें हाउस रेंट पर डिडक्शन और उस पे था क्वेश्चन था एक ऐसा। तो वो इसका जो डिडक्शन में पर्टिकुलर जिस पे क्वेश्चन आया था वो आपका था हाउस रेंट अलाउंस। नेक्स्ट आता है ITR फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। तो ओवरऑल इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके इस पर्टिकुलर यूनिट से। तो ये था हमारा पर्टिकुलर पेपर 2 से जो यूनिट्स थी हमारी। तो अब यहाँ आप देख रहे होगे जो कुछ टॉपिक्स हैं, अगर हम आज का जो पेपर था उसमें हमें पता लग रहा है कुछ टॉपिक्स हैं जो पहले भी क्वेश्चन जिनसे ज्यादा आते हैं, वो हर बार एक इम्पॉर्टेंट वेटेज का रोल प्ले करते हैं हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में। तो आप उन पर कांस्टेंट वर्क कर सकते हैं, अपनी आगे की स्ट्रैटेजी मेंटेन कर सकते हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर बेस्ड। आज के पेपर पर बेस्ड हम आगे की स्ट्रैटेजी मेंटेन कर पाएंगे। हमें पता है किससे क्या क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। तो एक वो होता है ना, आइडिया लग जाएगा हमें कि हाँ कॉमर्स के पर्टिकुलर यूनिट्स में हमें पहले किस पे फोकस करना है, सेकंड किस पे वर्क करना है, उसके बाद में थर्ड आगे किस चीजों पे हमें वर्क करना है पर्टिकुलर। प्लस अगेन आई एम सेइंग, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिशियल होता है। एडंकल की जो फैसिलिटी होती है आपके पास, स्टेजेस वाइज आपको टेस्ट गिवन होते हैं, जिसमें USP, VSP, MSP जो आपके स्टेजेस होते हैं, उसमें आप नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे वर्क करते हो। तो वहाँ आपके कॉन्सेप्ट्स वर्क होते हैं, आप बेसिक से एडवांस लेवल पे जाते हो तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। प्रीवियस जो हमारे सेशन के जो पेपर्स हैं
उन पे वर्क करो, उन पे वर्क करोगे तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि क्वेश्चन सेम डायरेक्टली वैसा ही आ जाएगा, बट एक आइडिया लग जाता है कि यूनिट से क्वेश्चन किस काइंड ऑफ आ रहे हैं या किस यूनिट का कितना वेटेज रहा है, किस में से क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम हो रहे हैं। सो एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करके चलना, एक इफेक्टिव स्टडी आगे प्रिपरेशन जो करनी है हमें, उसके लिए एक इफेक्टिव और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए। सो पेपर एनालिसिस हमारा आज का ये शिफ्ट 1 का जो कॉमर्स का जो हमारा पेपर था, उसमें आज का ये पेपर था, जिसमें पेपर 2 हमारा इजी टू डिफिकल्ट लेवल का था। मतलब कुछ बच्चों को इजी टू मॉडरेट लगा, कुछ बच्चों को मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल लगा था। कुछ क्वेश्चन में होता है, हर बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है। सो दिस वाज पेपर 1। पेपर 1 के मैंने आपको यूनिट्स बता दिए हैं। नेक्स्ट हमारे थे ये सारे पेपर 2। So this was all about the paper analysis of today. ये था हमारा आज का कॉमर्स का शिफ्ट 1 का पेपर। इफ यू थिंक लाइक आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन इसमें था, ऐसा कुछ आपको कोई और क्वेरी है इससे रिलेटेड पेपर एनालिसिस से, सो अगर आप एनरोल स्टूडेंट है तो आपके पास आपका मेंटोर का नंबर अवेलेबल होगा, आप उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एनरोल स्टूडेंट नहीं है सो प्लीज जो आपको स्क्रीन पर वेबसाइट, ईमेल और जो नंबर शो हो रहा है, आप उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कीजिए, अपनी क्वेरीज शेयर कीजिए। हम हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, हमारी टीम जो है, आपको गाइड करेंगे, आपकी क्वेरीज को जल्दी से रिजॉल्व करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज आई सेड, हमारा जो चैनल है यूजीसी नेट की तैयारी यूट्यूब चैनल, आप उस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर दीज काइंड ऑफ मोर वीडियोस। जो हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं आगे, उसमें आपको हेल्प मिलेगी, आपको फर्स्ट नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। अगर कोई यूजीसी में कोई नया अपडेट आता है तो वो उस सब चीज़ों के आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आपको पर्टिकुलर पेपर 1, पेपर 2, उनसे रिलेटेड रिविजन वीडियोस हैं, उनसे रिलेटेड पेपर एनालिसिस की वीडियोस है, एंड और भी जो कंटेंट है आप उनकी वीडियोस इस चैनल पे देख सकते हैं और अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। सो आप प्लीज़ इस वीडियो को भी आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या जो भी आपके कलीग्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं, उनसे उनको हेल्प होगी। मे बी अगर कोई आगे की प्लानिंग कर रहा है एग्जाम देने की तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको लाइक पर्टिकुलर आज का जो पेपर था उसमें आपको ये जानना है कि परसेंटेज क्या रहेगी या क्या परसेंटाइल बेस पर इस बार कट ऑफ जाएगा या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अटैच है फॉर्म का, वहाँ आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। विल ट्राई, विल कनेक्ट विद यू एंड विल रिजॉल्व योर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। सो ये हमारा शिफ्ट 1 का पूरा प्रोसेस था कॉमर्स सब्जेक्ट का। आपको कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, विल हेल्प यू इन दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर टिल द एंड ऑफ द वीडियो विद मी। Stay happy, stay connected with EdUncle. Thank you so much. Now install all new EdUncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With EdUncle, करो लाइफ की तैयारी।